सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरे साथ आदरणीय गुरुजी। और भाई कुछ लोगों की कई दिनों से शिकायत आ रही थी कि गुरुजी के साथ में मलिक साहब नज़र नहीं आ रहे, तो आज आदरणीय गुरुजी के निवास पे और 5 मिनट की या 10 मिनट की इस वीडियो में फिलहाल वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था के ऊपर आदरणीय गुरुजी प्रकाश डालेंगे। आप सभी से जो है वार्तालाप करेंगे। जी गुरुजी, वर्तमान समय की शिक्षा व्यवस्था में क्या कहना चाहेंगे आप? साथियों नमस्कार। शिक्षा मानवीय जीवन का सबसे बड़ी संपत्ति है, इसीलिए इसको मानव संसाधन नाम दिया गया और मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन शिक्षा को रखा गया, क्योंकि शिक्षा मानवीय जीवन की संपत्ति है, संपदा है, और इससे बड़ी संपदा मनुष्य पर हो नहीं सकती। लेकिन इस संपदा के साथ जो वर्तमान में खिलवाड़ हो रहा है, लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने इसके साथ बड़ा खिलवाड़ किया, देश के गुरुकुल बंद कर दिए, गुरुकुल पद्धति समाप्त हो गई। उसके साथ ही शिक्षक और जो छात्र हैं, गुरु शिष्य के जो संबंध हैं, उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। अभिभावकों और शिक्षकों के बीच में दूरी बढ़ी। लेकिन मैं इस बात तरह भी कहना चाहूँगा कि वर्तमान सरकारों ने भी कोई कोर कसर शिक्षा के को पतन करने में नहीं रखी। विदेशी थे, वो हमसे ईर्ष्या रखते थे, इसलिए उन्होंने पतन किया। लेकिन वर्तमान सरकारें जो अपने स्वतंत्र देश की हैं, स्वतंत्रता आंदोलन से भी कुछ लोग उसमें शामिल हैं, वो भी शिक्षा के पतन पर वैसे ही काम कर रही हैं जैसे कि अंग्रेजों ने किया। और इसमें कोई किसी पार्टी की कोई सरकार पीछे रही नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि फलानी पार्टी, इसका राजनीतिकरण करे बिना ही सभी ने शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया और ऐसे ऐसे शिक्षा मंत्री बनाए कि जिनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। शिक्षा क्षेत्र के लोगों को शिक्षा में नहीं लिया गया और आयोगों में भी ऐसे ऐसे विभागों के लोगों को, शिक्षकों को ऊपर बैठाया गया जिन्होंने शिक्षा का गोलमाल कर दिया, शिक्षा का सत्यानाश कर दिया और शिक्षा का इतना पतन कर दिया कि अब शिक्षा को वापस ऊपर उठाना आसान काम नहीं रहा है। और शिक्षकों में भी थोड़ा सा वो अब जोश, उत्साह और क्रांति की भावना कम हो गई है। वो भी सरकारी नौकर बन के रह गए हैं। इससे ज़्यादा उनके प्रति मन में शिक्षा को आगे बढ़ाने का भाव वो नहीं रहा जो हमारे समय में था। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा को यदि बचाना है तो शिक्षा के क्षेत्र में बनने वाली सरकार जो है और उनके बनने वाले मंत्रियों पर शिक्षकों की निगाह रहनी चाहिए। यदि कोई अनपढ़ आदमी शिक्षा विभाग से इतर कोई व्यक्ति शिक्षा विभाग में, आयोग में या अन्य शिक्षा समितियों में बनता है तो शिक्षकों को उसका खुला विरोध करना चाहिए, भारी विरोध करना चाहिए। चाहे वो आयोग के अध्यक्ष हों, चाहे वो एमएलसी हों, चाहे अन्य कोई लोग हों, क्योंकि जो शिक्षा के क्षेत्र में रहे नहीं, जिनका अनुभव नहीं है, शिक्षा से जिन्हें लगाव नहीं है, शिक्षा जिनकी स्वयं की पूरी नहीं है, वो छात्रों की शिक्षा का और शिक्षकों के कल्याण की बात क्या करेंगे? ये समझ से बाहर की बात है। यही रहा है, यही स्थिति बहुत वर्तमान में हो गई है। और शिक्षा में जिस प्रकार से परीक्षाओं की स्थिति हुई है, एक जो शिक्षक है वो स्वभाव से शिक्षक तो होता ही है, कर्तव्य से शिक्षक तो होता ही है, वो निरीक्षक भी होता है, वो परीक्षक भी होता है और साथ में वो मार्गदर्शक भी होता है। अब शिक्षा के क्षेत्र में ना शिक्षक बचे, ना निरीक्षक बचे और परीक्षक भी नहीं बचे। और परीक्षाओं का जो नाश मारा गया है, परीक्षाओं में जो नकल की भावना पहले बढ़ी थी, अब उससे भी आगे की भावना, नकल से ज़्यादा भावना पेपर लीक होने की हो गई है। बताइए, 23 लाख लोग, 25 लाख लोग जिस परीक्षा में शामिल होते हो वो लीक हो जाए, ये कैसे संभव है? और यदि संभव है तो इसमें बिना जिम्मेदार लोगों के शामिल हुए बिना संभव नहीं है, क्योंकि सरकारें इस प्रकार की घटनाओं के प्रति जिम्मेदारी तय नहीं करें। जिम्मेदार कौन? प्रधानमंत्री जिम्मेदार, मुख्यमंत्री जिम्मेदार, शिक्षा मंत्री जिम्मेदार, शिक्षा का निदेशक जिम्मेदार, शिक्षा सचिव जिम्मेदार, कौन कौन जिम्मेदार? बिना लाग लपेट किए ऐसे जिम्मेदार पदों पर जो लोग बैठे हैं
उनकी गिरफ्तारियां तत्काल होनी चाहिए। उन्होंने जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, देश के साथ जो खिलवाड़ किया, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उस कार्रवाई में कोई भी लाग लपेट नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा होगा तो शिक्षा क्षेत्र का पतन को रोका नहीं जा सकता। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ऐसा लग रहा कि पूर्व से लेकर और वर्तमान की जो सिचुएशन है, आदरणीय गुरुजी ने पेपर लीक की भी बात की कि भाई जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर पेपर लीक होता है और देश में खास तौर से कोई नीट की परीक्षा, कितनी बड़ी परीक्षा है आप ये जानिएगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर तीसरे नंबर की सबसे बड़ी परीक्षा। और यहाँ पे ये भी बात सोचना पड़ेगा कि अगर यूपीएससी कोई परीक्षा कराती है, रिकॉर्ड तोड़ आज तक कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन बार बार अगर नीट के पेपर लीक हो रहे, भाई एक बार लीक होता, 2 बार लीक होता, ये तो बार बार लीक हो रहे, तो कहीं ना कहीं जो देश के शिक्षा मंत्री है और खास तौर से जो युवा, जिस तरीके से राजस्थान में विरोध हो रहा, 50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे राजस्थान के युवा, जो देश के शिक्षा मंत्री है प्रधान जी, उनका इस्तीफा मांग रहे। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों को इनका साथ देना चाहिए। और गुरुजी ने अपनी बातों बातों में एक बड़ी बात जो कही कि भाई पढ़े लिखे जो शिक्षित लोग हैं वो कम से कम वो राजनीति में आए और ऐसे लोगों को आयोग का सदस्य बनाया जाए, ऐसे लोगों को ही शिक्षा मंत्री बनाया जाए। और खास तौर से गुरुजी ने एमएलसी की बात करी, इसी बात को आगे की वीडियो में बढ़ाएंगे। आदरणीय गुरुजी से बात करेंगे। आदरणीय गुरुजी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी कृपा करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो जाएगी, आप हमसे जुड़े। यूट्यूब चैनल से अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक से इस वीडियो को देखेंगे तो फेसबुक पे मेरे पेज को आप फॉलो करें। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी इस टैगलाइन के साथ कि विकसित भारत का रास्ता केवल और केवल शिक्षा के गलियारे से होकर गुजरता है, हमें इस शिक्षा के गलियारे को चुस्त करना पड़ेगा, दुरुस्त करना पड़ेगा और शिक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक समाज। थैंक यू।